वेलकम टू माय क्लास। आज हम हमारा जो शब्द विचार का अधूरी क्लास हुई थी हमारी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे। किस किस आधार पे हमने शब्दों के बारे में पढ़ा। हमने उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को पढ़ लिया है। आज हम अर्थ के आधार पर शब्द को समझेंगे और प्रयोग के आधार पर शब्द को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है अर्थ के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर एकार्थक, समानार्थक, अनेकार्थक, देखिए एकार्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हिमालय, सोमवार, संगीत। ये जो शब्द बोल रही हूं मैं, इनका एक ही निश्चित अर्थ है। ठीक है, हिमालय, सोमवार, संगीत, ये हो गए एकार्थक के उदाहरण। अब अनेकार्थक समझते हैं। जिन शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, जैसे यहां लिखा मैंने हरि। हरि विष्णु जी को भी कहते हैं, बालक को भी कहा जाता है। यानी एक शब्द का एक से अधिक अर्थ हो सकता है। ठीक है, वही अनेकार्थक में आएंगे। बेटा समानार्थक क्या है? एक से अधिक अर्थ तो अनेकार्थक है, एक से अधिक समान अर्थ तो समानार्थक है। जैसे अग्नि, अग्नि लिखा मैंने, इसका अर्थ आग है, अनल है। ठीक है, सूर्य लिखा मैंने, इसका रवि है, दिनेश है। तो ये एक से अधिक समान अर्थ है। ठीक है, एक से अधिक समान, सेम अर्थ वाले। पर्यायवाची आप कह सकते हो इन्हें, पर्यायवाची शब्द कहते हैं इन्हें। ठीक है, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। जैसे जो विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ दे एक दूसरे का, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं आपको, लाभ, हानि, सुख, दुख। ठीक है, तो ये विलोम हो गए, ये पर्यायवाची हो गए, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये विलोम शब्द हो गए। ठीक, अब अर्थ के आधार पर हमने समझ लिया। अब आखिरी जो बचा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है? प्रयोग के आधार पर बेटा दो विकारी, अविकारी, विकारी एवं अविकारी। देखिए, जिन शब्दों के रूप में विकार आए यानी परिवर्तन आए, उसे विकारी शब्द कहेंगे। और जो शब्द जैसे के तैसे ही रहते हैं यानी लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते नहीं हैं, उन्हें कहेंगे अविकारी। नो चेंज बेटा। अब ऐसे कौन से शब्द है और ऐसे कौन से, वो समझिए। विकारी के अंदर आएगा बेटा, विकारी के अंदर आएंगे संज्ञा, सर्वनाम जो बदलते हैं, विशेषण, ठीक है, क्रिया। इसके अंदर आएंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा आएगा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा बेटा विस्मय आदि बोधक। ठीक है, शब्दों का मैंने वर्गीकरण किया था, बांटा था। हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे। इसमें हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर एकार्थक, समानार्थक, अनेकार्थक, परितार्थक। इसका भी लिख देती हूँ एग्जांपल, जैसे हिमालय, ठीक है, हिंदी। चलिए, एकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द अग्नि, आग, अनल। ठीक है, अनेकार्थक शब्द जैसे हरि, हरि शब्द का विष्णु, बालक।
एक से अधिक अर्थ होते हैं, और एक से अधिक समान अर्थ होने वाले अग्नि का आग, अनल, इन सब का एक ही अर्थ है। सूर्य का रवि, दिनेश, ऐसे करके बहुत सारे, इन्हें हम पर्यायवाची कहेंगे। उसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, जैसे लाभ का हानि, सुख का दुख, सम्मान अपना अपमान, ठीक है, प्रकाश अंधकार, इस तरीके से। उसके बाद बेटा प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा विकारी अविकारी दो तरीके के। विकारी जो शब्द परिवर्तन में होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और अविकारी जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, लिंग, वचन या आदि के अनुसार। तो विकारी जो है जिनमें बदलाव है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी बेटा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, और विस्मयादि बोधक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी ये जो एक एक करके मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप 6 to 8 वाले प्लेलिस्ट में जाकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इनकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। ये बस हमें शब्द विचार समझना था, इसलिए हम इतना डीप आए। अब देखो ग्रामर यहीं से निकल के आता है, हम इसे पढ़ते हैं अलग से, हम इन्हें पढ़ते हैं अलग से, है ना। फिर हम अलग से पर्यायवाची शब्द भी पढ़ते हैं, विलोम शब्द भी पढ़ते हैं, ठीक है, अनेकार्थक भी, सारी चीज़ें हम अलग से पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।